हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। नई दिल्ली से खबर है कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग के घोषणा जो है वो कर सकती है। लिखा है कि हर एक 10 वर्ष से नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कहा जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग आपका जारी होता है तो सैलरी जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 3 गुना सैलरी में जो है वो बढ़ोतरी होगी। वेतन आयोग गठन की तैयारी हो रही है। नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर देगी। हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारी के वेतनमान मर्ज हो गया। देख सकते हैं, लिखा है कि इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वह भी बड़े वेतनमान पर लागू होगा। आगे देखिए, लिखा है कि सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं। जो वह क्यों बुराई ले, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लिखा है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट में फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। इससे छठे वेतन आयोग ले सकता है कि 7,000 न्यूनतम मूल वेतन 7वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह हो गया था। आप देख सकते हैं क्या सरकार संशोधन कर सकती है। लिखा है, सूत्रों ने बताया कि सरकार जो है 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिससे अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे अब जैसे लिखा है कि पेंशन भी बढ़ जाएगा। लिखा है 7वें न्यूनतम पेंशन भी 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2,50,000 और अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई। अगर फिटमेंट 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में भी 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियन से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालिक वित्त सचिव टीबी लिखा है सोमनाथ ने, आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से पूरी बात क्लियर की। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं। आगे अपडेट आ रही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण में अभी देरी होगी। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना के साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की नीति बनाने को लेकर 2 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठन को लेकर जारी पत्र में कहा गया था कि 15 दिनों में यह अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी, जिसके आधार पर विभाग निर्णय लेगा।
2.5 महीने बाद भी कमेटी की रिपोर्ट देखिए लिखा है यहाँ पे, अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। 2.5 महीने में भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी नीति बनाने वाली कमेटी। 15 दिनों में ही कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का टास्क जो है वो दिया गया। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण में अभी देरी की संभावना है। स्पष्ट रूप से ये भी खबर जो है वो सामने उभर के आ रही है। तो 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी है, दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। और 8वें वेतन जैसे ही आपका ये 8वां वेतन लागू होता है, जो सैलरी है उसमें पेंशन पेंशन देखिए 3 गुना बढ़ जाएगा। और वेतन कहा जा रहा है फिटमेंट 3.0 भी बढ़ेगा। तो वेतन और पेंशन दोनों को कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि 3 गुना जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।